और ब्रेक के बाद चलिए अब शुरू करते हैं यूपी एक्सप्रेस की खबरें। बड़ी खबर दिल्ली से मैं आपको बता दें, उत्तर प्रदेश भवन के सामने प्रदर्शन हुआ है। जेएनयू के छात्र तो लखनऊ हिंसा में 218 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। लगातार जिस तरह से लखनऊ में हिंसा अलग अलग स्थानों पर हुई थी, लखनऊ हिंसा में अब 18 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उन लोगों को चिन्हित भी किया जा रहा है और उनके फोटो भी जारी किए गए हैं जिन्होंने इस तोड़फोड़ को अंजाम दिया था। और नेताओं और एनजीओ की भूमिका मिली है इसमें, और लगातार डीजीपी का बयान इस पर आया है कि ओपी सिंह ने कहा कि राजनीतिक दलों और एनजीओ का हस्तक्षेप मिला तो होगी कार्रवाई। हिंसा में सामने आया बाहरी लोगों का हाथ। यूपी में हिंसक प्रदर्शन के बाद एक्शन में योगी सरकार, 9000 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। लखनऊ में हिंसा के मामले में कई लोगों को नोटिस भेजा गया। प्रदेश भर में हिंसा फैलाने वालों पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में लगाया जुर्माना। जुर्माना नहीं भरने पर होगी कुर्की। गोरखपुर को हिंसा की आग में जलाने वाले गुनाहगारों की पहचान, पुलिस ने जारी की तस्वीरें। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों से की शांति की अपील, कहा बहकावे में ना आए, किसी को कानून हाथ में लेकर हिंसा की इजाजत नहीं। सीएम की अपील की, कानून हाथ में लेकर उपद्रव और हिंसा की इजाजत नहीं। हिंसक प्रदर्शन भारत के कानून को नकारने जैसा है। वहीं कांग्रेस, एसपी और बीएसपी का रवैया कानून को लेकर दुर्भाग्यपूर्ण। उत्तर प्रदेश में कल हुए हिंसक प्रदर्शन में 14 लोगों की मौत, सबसे ज्यादा मेरठ में 4 लोगों की गई जान। रामपुर में प्रदर्शन के दौरान आज एक व्यक्ति की मौत। मेरठ में 4, फिरोजाबाद में 3, वाराणसी, कानपुर, संभल में 2-2 की मौत की सूचना। वहीं रामपुर में हिंसा के दौरान 1 की मौत। उत्तर प्रदेश में फैली हिंसा को देखते हुए दिल्ली में उत्तर प्रदेश भवन के बाहर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए। साथ ही वहां पर धारा 144 का बैनर भी लगा हुआ है। सीएए और एनआरसी पर हिंसा के बीच बस्ती से प्रदर्शन की एक अनोखी तस्वीर सामने आई। मुस्लिम समुदाय ने गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करते हुए राष्ट्रगान के जरिए अपना विरोध जताया। यहां लोगों ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। एनसीपी चीफ शरद पवार बोले, भीमा कोरेगांव हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री से करेंगे एसआईटी गठित करने की मांग, ताकि ठीक ढंग से जांच हो सके। 1 जनवरी 2018 को हुई थी हिंसा में एक व्यक्ति की मौत, 30 पुलिस वाले हुए थे जख्मी। शीना बोरा हत्याकांड मामले में मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने उसकी खराब होती सेहत के आधार पर मांगी गई जमानत को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि पिछली जमानत याचिका खारिज होने के बाद से परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कानपुर में हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद शहर काजी इसका दोषी कानपुर पुलिस को मान रहे हैं। शहर काजी का कहना है कि बवाली बाहरी भी हो सकते हैं, यहां जांच का विषय है, लेकिन अगर प्रदर्शनकारियों को आसानी से जाने दिया जाता तो ये हिंसा नहीं होती। प्रयागराज में भी पुलिस अलर्ट पर है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। आला अधिकारी लगातार शहर के अलग अलग इलाकों में स्थिति का जायजा ले रहे हैं। कानपुर में मुस्लिमों का विरोध आज भी जारी रहा। मुस्लिमों ने मेस्टन रोड, नई सड़क, बेकनगंज, चमनगंज, रहमानी मार्केट में अपनी दुकानें बंद रखी। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में आज सीएए और एनआरसी के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया। रॉबर्ट्सगंज में नई मस्जिद के पास प्रदर्शनकारियों ने हाथों में बैनर लेकर प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे डीएम को ज्ञापन देकर प्रदर्शन खत्म हुआ। एनआरसी और सीएए के विरोध में आज मुस्लिम युवकों ने हाथ में गुलाब लेकर चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया। हालांकि मौके पर मौजूद फोर्स ने उन्हें हटा दिया। कल हिंसा के बाद आज चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट ऑफिस में पूर्व सैनिकों ने संशोधित नागरिकता कानून के समर्थन में निकाला मार्च। एक्स आर्मी ऑफिसर ने कहा, यह बिल देश हित के लिए है। गाजियाबाद के डीएम को राष्ट्रपति के नाम दिया ज्ञापन। कल हुए बवाल के बाद उत्तर प्रदेश में 21 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, बुलंदशहर, सहारनपुर, बिजनौर और बहराइच में रोकी गई इंटरनेट सेवाएं।
फिरोजाबाद में उपद्रव के बाद आगरा रेंज के कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं अगले 24 घंटे तक फिर बंद कर दिए गए। आगरा, मथुरा और फिरोजाबाद में इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी बढ़ाई गई। फिरोजाबाद बवाल के बाद प्रशासन ने आगरा में न्यूज चैनलों के प्रसारण पर भी रोक लगा दी। उत्तर प्रदेश में इंटरनेट सर्विस ठप होने का इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। इंटरनेट लोगों की जिंदगी से जुड़ा है, विपरीत परिस्थितियों में ही इंटरनेट बंद होना चाहिए। नागरिकता कानून के विरोध में चल रहे बवाल के बाद उत्तर प्रदेश टीईटी 2019 स्थगित कर दी गई है। ये परीक्षा 22 दिसंबर को होनी थी। इसमें करीब 16.5 लाख अभ्यर्थियों को शामिल होना था। जल्द ही नई तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। नागरिकता संशोधन बिल को लेकर कानपुर के बाबूपुरवा बकारगंज इलाके में भीषण बवाल। दंगाइयों ने पुलिस के ऊपर ईंट पत्थर से हमला कर पथराव किया और हमले में 20 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए। पथराव के बाद पुलिस ने आंसू गैस और बुलेट गन से फायर कर दंगाइयों को खदेड़ दिया। वहीं दंगाइयों की गिरफ्तारी होनी शुरू हो गई है। पुलिस ने अब तक 25 से अधिक दंगाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर में कल हुए हिंसक प्रदर्शन में 2 लोगों की मौत हुई है। कई लोगों के साथ पुलिसकर्मी भी घायल हुए। सुबह सुबह शांत दिखा कानपुर शहर, अलर्ट नहीं था प्रशासन। भदोही में कल हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद पुलिस सतर्क है। पुलिस ने रात में कई जगहों पर दबिश दी। कई लोगों को वीडियो और फोटो के आधार पर हिरासत में लिया। उनसे पूछताछ जारी है।